हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राडेसन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी का सेट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, डीपली एनालिसिस करेंगे, डीपली हम लोग सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमने टेलीग्राम में एक चीज अपडेट किया था आप लोग को कि ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड को इग्नोर कहाँ करना है, वो चीज को सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि हम जब से यूट्यूब में आए तब से बोल रहे, ट्रेड को पकड़ने से ज़्यादा, ट्रेड को करने से ज़्यादा, ट्रेड को इग्नोर कहाँ करना है, ट्रेड को छोड़ना कहाँ, वो सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज के दिन निफ्टी में ट्रेड इग्नोर करना था, क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी डे। कल है थर्सडे, नहीं ट्यूसडे, सॉरी कल है ट्यूसडे, निफ्टी का एक्सपायरी डे है। तो प्रीमियम आज खत्म हो गया, पूरा का पूरा प्रीमियम, कॉल साइड पुट साइड दोनों तरफ प्रीमियम खत्म। निफ्टी में मूवमेंट हुआ बट प्रीमियम नहीं बढ़ा, वो हम पूरा एक्सप्लेन किया टेलीग्राम में। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल लिंक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम को भी लिंक को शेयर कीजिएगा, है ना। लिंक जो टेलीग्राम चैनल मेरा फ्री है, जहाँ पे लोग सीख भी रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, उस लिंक का, उस वीडियो का लिंक, यानी उस चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल कैसे ट्रेड करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को हम कुछ दिन से आप लोग को बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी 58,559 जाएगा। ठीक है, हम कुछ दिन से आप लोग को बता रहे थे ना, जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा तो 59,000 का टारगेट आराम से हम लोग को मिलेगा, बिंदास टेंशन फ्री रहिए। अब बैंक निफ्टी का आज का हाई है 59,000, 59,000। आखिर अच्छा पैसा बना, जो कि हम बोले थे वहां तक गया बैंक निफ्टी। ठीक है, अच्छा पैसा बना जैकपॉट। ये फ्राइडे के दिन है, जिस दिन बीजेपी का मतलब पूरा बहुमत आ रहा था, उस दिन का एक कैंडल है। निफ्टी का भी उस दिन का कैंडल ही है। उसके बाद आज का 59,000 चला गया। ठीक है, ठीक है, अब 59,000 चला गया। बैंक निफ्टी न्यू हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। निफ्टी को हिस्ट्री क्रिएट करना था, लेकिन बैंक निफ्टी 3 बार हिस्ट्री क्रिएट करते चला गया। 3 बार अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते करते आज न्यू हाई लगा दिया। 59,000 बैंक निफ्टी चला गया, 59,000। तो बैंक निफ्टी में ये न्यू हिस्ट्री क्रिएट हुआ आज। ठीक है, अब कैसे कल ट्रेड होगा वो चीज को देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये डॉट लाइन जो देख रहे हैं, ये मेरा अलर्ट लगा हुआ, अलर्ट यानी अलार्म कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम कहीं भी रहेंगे, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे बाहर रहें, कहीं भी रहेंगे, तो हमको अलर्ट आ जाएगा कि बैंक निफ्टी 59,000 क्रॉस कर रहा है, आप ध्यान दीजिए। फिर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये एक अलर्ट आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अलर्ट को हटाते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ डिलीट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये हम 59,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर है। पहले तो 59,000 हम आप लोग को बोल दिए तो वहां तक जाएगा, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का व्यवहार करेगा। आज 59,000 के पास मार्केट कितना देर रुका है, देख रहे हैं कितना देर सस्टेन करिए अपने आप को। बस दो ही कैंडल मूवमेंट है, उसके बाद पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा दिन साइडवे रहा, बैंक निफ्टी रुक गया 59,000 के पास। वर्क किया ना भाई, रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया ना, रेजिस्टेंस के साथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया। ठीक है, छोटा छोटा कैंडल बनने का मतलब क्या है, छोटा छोटा कैंडल बनने का मतलब, ना यहाँ बायर इंटरेस्टेड है, ना यहाँ सेलर इंटरेस्टेड है। बायर ऊपर लेके जाने में इंटरेस्ट नहीं है, सेलर नीचे गिराने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सेलर अपना स्टॉप लॉस यहां लगाकर बैठे हुए हैं। अगर बायर बिग क्वांटिटी से आता है, अरबों खरबों रुपया लेकर आता है और इसको यहाँ बाई करता है, तो सेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा, सेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट बूम करेगा। इतना फास्ट मूवमेंट आएगा कि आप संभल भी नहीं पाओगे, है ना। सेलर का जहां स्टॉप लॉस कटना चालू हुआ, बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगा 59,500 और 60,000 के लिए। ठीक है, अगर बायर बिग क्वांटिटी से आया तब, और सेलर अगर यहां पे आ गया, सेलर एक्टिव हो गया, सेलर बिग क्वांटिटी बिग कैपिटल से आ गया, तो जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी वहां तक आ जाएगा। लेकिन कब कहां कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को समझेंगे। ठीक है, आज हम बैंक निफ्टी में इसलिए ट्रेड नहीं दिए क्योंकि एक कैंडल तो हाथ से निकल चुका था। दौड़ते हुए मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, दौड़ते हुए गाड़ी में सवारी नहीं करना है। अक्सर आपका एक्सीडेंट दौड़ते हुए गाड़ी में ही से होता है। ठीक है ना, आपको अगर कोई बोल दे दौड़ते हुए बस में, दौड़ते हुए गाड़ी में आप सफर करो, तो भाई एक्सीडेंट तो होना ही होना है ना। दौड़ के चढ़ोगे तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा बैलेंस गया, कहानी खत्म। उसी तरह यहाँ अगर गलत ट्रेड पकड़ाया तो कहानी खत्म।
मार्केट निकलने का मौका नहीं देगा, ठीक है। इसलिए आज हम बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं दिए, साइडवे था, हमको पता था मार्केट साइडवे हो जाएगा, ठीक है। हम सब ग्रुप में लिख देते हैं, आप लोग टेलीग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ये एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, 59,000 के पास, ठीक है। अब एक ट्रेंड लाइन लेंगे, समझिए समझिए, सेटअप बना रहे हैं, ये सब सेटअप आपको लाइव मार्केट में ढूंढना है, बनाना है, ट्रेड करना है। आप कैंडल से बात करना सीखिए, चार्ट से बात करना सीखिए, चार्ट से दोस्ती कीजिए, मोहब्बत करना चार्ट से कीजिए। अगर जिस दिन ये चीज हो गया, जिस दिन आप कैंडल से चार्ट से बात करना सीख गए, चार्ट आपको रिस्पॉन्स देने लगा, तो भाई आप उस दिन प्रो ट्रेडर बन जाओगे। रिस्पॉन्स मतलब ये नहीं कि अरे कैंडल ये कैसे बात करेगी, कैसे, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लाइव मार्केट में जा रहे हो, आपको सेटअप दिख रहा है, आपका माइंड पढ़ा, आपका आंख देखा, माइंड पढ़ा, ये सेटअप बना, ड्रॉ किए, आप देखोगे, आप समझोगे, तब ना आपको सेटअप, ये पैटर्न, ये कैंडल बताया कि हम ये सेटअप बने हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तब देखिए, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रखें, लोअर लो टू लोअर हाई एक्सटेंड कर दिए, क्या सिंपल, कितना सिंपल है, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत सेटअप बन के निकली है बैंक निफ्टी में, कुछ किए नहीं ना, ये सब कला है, ठीक है। अभी जो बैंक निफ्टी में बना, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये बहुत ऐसा पैटर्न स्टॉक मार्केट में जो बोथ साइड वर्क करता है, ये तीन ऐसा पैटर्न है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, ठीक है। ये बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, सिंपल। तो अभी बैंक निफ्टी असेंडिंग ट्रायंगल बना, ये हम लोग के लिए रेजिस्टेंस है, ये हम लोग के लिए सपोर्ट है, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 59,000, 59,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज कर सस्टेन करेगा, ध्यान से सुनिएगा, 59,000 के ऊपर, यानी जो रेजिस्टेंस असेंडिंग ट्रायंगल का, उसके ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट या आधे घंटे टाइम में बॉडी के साथ, बॉडी इन द सेंस 50%, कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट, आधा ज्यादा हो चलेगा, फुल क्लोज हो चलेगा, लेकिन आधा से कम नहीं होना चाहिए, वरना ट्रैप कर दीजिएगा, है ना। तो कम से कम 50% कैंडल क्लोज होगा 15 मिनट या आधे घंटे टाइम फ्रेम में, तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। 59,000 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब टारगेट रखेंगे, सिंपल, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर 59,500, ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर 59,500, ठीक है। जब 59,500 के ऊपर निकल जाएगा तो 60,000, 60,000, क्लियर है, सिंपल है भाई। अगर 59,000 के ऊपर बैंक निफ्टी कायम हो गया, अपने आप को सस्टेन कर लिया, अपने आप को होल्ड कर लिया, ऊपर 59,000 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो टारगेट 59,500 को लेकर चलेंगे, फर्स्ट टारगेट 59,500 के ऊपर भी सस्टेन कर जाएगा, सेकंड टारगेट 60,000, 60,000 का लेके चलेंगे, ठीक है। 59,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये रहा ऊपर की बात, क्लियर है। अब नीचे समझिएगा, नीचे ट्रेड करेंगे जब असेंडिंग ट्रायंगल का सपोर्ट टूट जाएगा तब, है ना। और टारगेट आ जाएगा 58,580, ठीक है, क्लियर। अगर ये सपोर्ट टूट गया, असेंडिंग ट्रायंगल जो सपोर्ट अभी आपको सामने ड्रॉ किए, अगर इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर असेंडिंग ट्रायंगल का सपोर्ट जो अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग टारगेट होगा 58,580, ठीक है। लेवल कौन सा आएगा, 58,920 के नीचे सस्टेन करेगा तब, 58,920 के नीचे सस्टेन करेगा तब, ठीक है। एक बार देख ले, टारगेट होगी ना 58,580 आएगा ना, हाँ 58,580, इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा बैंक निफ्टी, इसके नीचे सस्टेन करेगा 58,920, है ना, 58,920, यस 58,920। अगर बैंक निफ्टी असेंडिंग ट्रायंगल सपोर्ट ड्रॉ किया, उस सपोर्ट के रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा 15 या आधे घंटे टाइम फ्रेम में, तो जो लेवल आएगा, जो ब्रेक करके सस्टेन करेगा, नीचे ब्रेकडाउन देगा, वो लेवल है 58,920 का, ठीक है। उसके नीचे सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, ये सपोर्ट का टारगेट होगा क्या, 58,580, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी यहां तक आ जाएगा, आप लोग को अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर 920 के नीचे सस्टेन करेगा तब 58,580 के लिए बिंदास बैठ जाइएगा, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी में ट्रेड, कब कैसे ट्रेड करेंगे, ऊपर कब जाएंगे, नीचे कब जाएंगे, बता दिए। इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का ये जो बीच का डिफरेंस है ना, इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना बड़ा स्कैल्पर भी क्यों ना हो, यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा, वरना ट्रैप कर दिएगा, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे एक चीज और हल्का बता दे रहे, यहाँ पे सेलर स्थिर है, यानी एक ही जगह सेलर बैठा हुआ है,
है ना, क्योंकि 59,000 उससे पहले बैंक निफ्टी ऊपर कहीं गया नहीं है। आज ही 59,000 का हाई लगाया, दोबारा 59,000 गया, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, जितना बार गया 59,000 के आसपास जाकर क्लोज हुआ। यानी वहां पे सेलर बैठा हुआ एक ही जगह, एक ही लेवल पर आराम से सुस्त बैठा हुआ। अब बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, पहले ही सपोर्ट में आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर, फिर आया, फिर ऊपर, है ना। तो बायर यहां इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर लेके जाने में। पहले प्राइस था 50, पहले सपोर्ट में, फिर प्राइस हो गया 100, एग्जांपल दे रहे हैं, फिर प्राइस हो गया 150, फिर प्राइस हो गया 200। यानी प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर रहा है, यानी बायर धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं, ये एग्जांपल देकर समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। 50 से 100, 100 से 150, 200, यानी प्राइस धीरे ऊपर शिफ्ट हो गया। लेकिन कैंडल पहले यहां था, अभी कैंडल यहां, अभी कैंडल यहां, अभी कैंडल यहां। समझ रहे हैं, तो ये सब चीज को समझिए आप लोग, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी, कल कैसे ट्रेड करेंगे बता दिए। चलिए निफ्टी को देखते हैं। बिहार इलेक्शन का बीटीएसटी जो दिए थे भाई, बड़ा अच्छा पैसा दिया। उम्मीद था कि गैप अप खुलेगा, अगर गैप अप खुलता तो 8-10 लाख का तो आज गेम था अपना, ठीक है। तो बट गैप अप खुला नहीं, लेकिन गैप अप नहीं खुला, बट फ्लैट खुल के गैप अप ला मूवमेंट थोड़ा बहुत दिया, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया। हमको उम्मीद था कि 300-350 पॉइंट गैप अप खुलेगा, बट ये 35 पॉइंट खुला, फ्लैट ओपन होकर वहां से आपका 70-80 पॉइंट दिया। फिर भी पैसा अच्छा बन गया, ठीक है ना। लेकिन जितना उम्मीद किया वैसा नहीं बना। ये कैंडल जो फ्राइडे कैंडल है, इस कैंडल में जैकपॉट बन गया था उसी दिन, जो आप लोग को दिए थे 140 रुपया में दिए थे, 230 का सेम डे हाई लगा दिया, सेम डे एक ही कैंडल में। ये बिहार इलेक्शन का इम्पैक्ट है, जो भी चल रहा है उसका चल रहा है, चलने दीजिए, हम लोग इधर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी देखिए, हम ऊपर का व्यू निफ्टी का नहीं रख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी अभी 26,000 ब्रेक किया, प्रीमियम नहीं बढ़ा, 26,050 पे रेजिस्टेंस है, 26,180 के पास रेजिस्टेंस है, इसलिए हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ये देखिए 26,050 में रेजिस्टेंस है, इसलिए निफ्टी के ऊपर का व्यू नहीं देंगे। फिर ऊपर रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ कितना पॉइंट लीजिएगा आप, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस है। आप अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, फिर आप प्रीमियम गला, आप कहानी खत्म, कल एक्सपायरी है। अभी देखिए निफ्टी आज 26,025-30 का हाई लगाया, 26,014 में क्लोज है, 26,050 में एक रेजिस्टेंस है, 26,050 ब्रेक करेगा, 26,100 में एक रेजिस्टेंस है। यानी यहां से भी 26,014 में बंद है, यहां से 30 पॉइंट में एक रेजिस्टेंस, फिर वहां से 50 पॉइंट रेजिस्टेंस, तो मजा नहीं आएगा ऊपर के लिए, ठीक है। तो निफ्टी को अभी हम ऊपर के लिए इग्नोर करेंगे। समझिएगा सब बात को, भाई साहब कोई नहीं बताएगा, अंदाजी तड़पा देगा आपको हवा में, फिर आप फंस जाइएगा, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए इसको अभी हम हटा देते हैं, ये 26,000 है ना, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये जाएगा, अब यहाँ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर 2 कैंडल जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, प्रीमियम वैसे ही डीके हो क्योंकि कल एक्सपायरी है ना। तो निफ्टी के लिए फिलहाल फिलहाल निफ्टी में कोई लेवल नहीं देंगे भाई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा में दूर में रेजिस्टेंस है। निफ्टी का लेवल कल लाइव मार्केट में देंगे, निफ्टी का लेवल कल लाइव मार्केट में देंगे। और निफ्टी कल एक्सपायरी डे भी है, ठीक है, निफ्टी कल एक्सपायरी डे भी है। कल क्या होगा नहीं होगा हम टेलीग्राम में लाइव अपडेट कर देंगे। पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, कुछ हमको ऐसा लगेगा, कुछ मेरा श्योर शॉट और कुछ बनेगा, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। सेलिंग का कुछ मूवमेंट मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, सेलिंग प्रेशर या कुछ भी और मिलेगा हमको, बेरिश पैटर्न वगैरह कुछ भी कैंडल में या पैटर्न में, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। कौन सा टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम, लिंक कहाँ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो निफ्टी को फिलहाल आप लोग इग्नोर कीजिए। एक चीज समझिएगा, ठीक है, आज निफ्टी क्या हुआ देखिए, आज एक निफ्टी में एक ट्रेड दिए थे इस कैंडल पे, पहला तो ये गैप अप नहीं खुला, फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के हैमर बनाया, फर्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड किए थे, ठीक है। हम दिए थे 25,950 का कॉल, 25,950 का कॉल बोले थे हम बाई करने, आई थिंक 100 रुपये हम बोले थे ना, याद नहीं आ रहा कितना, 100 ही रुपये हम बोले होंगे बाई करने, 100 रुपये हम बोले थे, यस यस 100 रुपये में, ठीक है। 100 रुपीज बाई करने बोले थे, बात को ध्यान सुनिएगा। 25,950 का कॉल 100 बाई करने बोले, ये अलग कैंडल में, ये अलग कैंडल में, फर्स्ट कैंडल, ठीक है, 100 रुपये में। अब मार्केट वापस नीचे आया, ठीक है, थोड़ा करेक्शन दिया, रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट लिया, हैमर ही बनाया, अच्छा सपोर्ट 25,920 ब्रेक करके रेजिस्टेंस सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है, सपोर्ट लिया, एक बिग रैली आया भाई, बिग रैली, यानी 920 से 26,020 का हाई लगाया, 100 पॉइंट निफ्टी कैश में, इक्विटी में, फ्यूचर में भागा, 100 पॉइंट का मूवमेंट स्पॉट चार्ट में, ठीक है। अब ये 25,950 का कॉल जो 100 रुपए में यहां पे दिए थे हम फर्स्ट कैंडल पे, ये लास्ट कैंडल जो आज का लास्ट कैंडल है, यहां भी 25,950 का कॉल 110 से 115 था, जबकि इसको हो जाना चाहिए 200 पार, लेकिन नहीं हुआ।
तो इसको बोलते हैं प्रीमियम डीके। और हम सुबह ही ग्रुप में बोल दिए थे जब 25,950 105.10 में चला था, तो हम उसी समय बोल दिए थे भाई छोटा प्रॉफिट लेके सेफ हो जाइए, एग्जिट हो जाइए, क्योंकि कल मार्केट का एक्सपायरी है, निफ्टी एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके हो सकता है, सुबह ही बता दिए थे, है ना। ये सब चीज है, ये सब चीज सीखना होता है, कहाँ पे ट्रेड को करना है। अब इतना बड़ा मूवमेंट देके भाई लोग बोला ट्रेड किया होगा, इतना बड़ा मूवमेंट देखे ट्रेड कर रहा होगा, भाई ट्रेड तो ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन प्रीमियम तो हिल नहीं रहा है, प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए एक चीज समझिएगा, अभी निफ्टी को यहां से यहां जाने में इतना दूर, मैंने 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया, निफ्टी 100 पॉइंट में 25 रुपया खींच तीर के ऊपर बढ़ा, 25 रुपया, क्योंकि 115 में जो दिए थे वो वापस जब नीचे आया था तो 115 से ये 80-85 में आ गया था, ठीक है। नहीं 100 रुपए में दिए थे, 100 रुपए में दिए थे, 80-85 में आ गया था, 80-85 में सपोर्ट में आ गया था, 115 वाला प्रीमियम, निफ्टी 950 का कॉल, 25,950 कॉल, ठीक है। 110, सॉरी 100 रुपए में दिए थे ना, 100 रुपए यहाँ पे दिए थे जो फर्स्ट कैंडल में, 100 रुपए में 25,950 का कॉल, जब करेक्शन लिया तो ये 100 रुपए वाला प्रीमियम यहाँ पे आ गया था आपका 75-80 आ गया था, यानी 20-25 पॉइंट कम हुआ, ठीक है। कम होना लाजमी था, क्योंकि रिटेस्ट करने आ रहा है, करेक्शन करने आ रहा है, वहां लाजमी था कम होना, ठीक है। अब यहां से ऊपर गया, अब यहां से ऊपर गया भाई, यहां से 100 पॉइंट का फ्यूचर में दिया, कैश में स्पॉट चार्ट में 100 पॉइंट ऊपर भागा है, ठीक है। तब ये वापस से 25-75 ला 100 रुपया और 100, सोच रहे हैं। अब यहां समझिएगा क्या हुआ, इतना दूर गया तो भाई 20-25 पॉइंट खींच के, बहुत दौड़ के, बहुत थका के, बहुत क्या बोले हालत खराब करके 25 पॉइंट बढ़ा है, सिर्फ 25 पॉइंट, ठीक है। अब हुआ क्या, एक रेड रेड कैंडल देख रहे हैं, ये रेड कैंडल जो 25 पॉइंट बड़ा था ना, एक ही रेड कैंडल छोटा सा 25 पॉइंट को नीचे घुसा दिया, फिर ऊपर गया, फिर नहीं बढ़ा है, फिर ये रेड कैंडल बना तो और जो 25 था और 25 माइनस हो गया। एक रेड कैंडल, कितना पावर रेड कैंडल में, तुरंत प्राइस को नीचे घुसा दे रहा है, क्यों, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्राइस को सेटल करना जरूरी है, कौन सा जीरो होगा कौन सा जीरो नहीं होगा उसको डिसाइड कर रहा है ये लोग, कहां पे जीरो करना है, इस चीज को समझिए आप लोग, ठीक है। ये सब जीरो करने का कहानी है, जो लोग होल्ड कर लेते हैं ना लंबा, कि हम कॉल ले लिए, हम बाय कर लिए, जो ओटीएम बाय कर लेते हैं, ओटीएम ओटीएम बाय कर लेते हैं, 15 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला, 50 रुपए वाला ओटीएम बाय करके कैरी किए हुए हैं बहुत दिन से, या होल्ड किए हुए, कल भी एक्सपायरी के दिन भी ओटीएम बाय कर लेते हैं, जानते हैं नहीं कौन ओटीएम क्या है, एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, ओटीएम बाय करके बैठे हुए हैं, तो ये भाई जीरो होना ही होना है। अगर निफ्टी में मूवमेंट आएगा तो ये पैसा बना देगा, अगर निफ्टी मूवमेंट नहीं आएगा तो ये ओटीएम जीरो होगा। ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी, जो बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस होता है, जिसपे मूवमेंट कम होता है। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, इन द मनी, ठीक है। जैसे निफ्टी अभी यहाँ पे है तो निफ्टी 25,800 के नीचे वाला इन द मनी होगा, ठीक है। ओटीएम हो जाएगा ऊपर वाला, कॉल साइड के लिए बता रहा है, जैसे इसका उल्टा पुट साइड होता है। एटीएम का मतलब होता है एड द मनी, एड द मनी से निफ्टी 25,900 पे है तो 25,950, 25,900 एड द मनी हुआ, एट द मनी, इन द मनी मूवमेंट मिलेगा, ओटीएम आउट द मनी मूवमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एटीएम ओटीएम होता क्या है भाई, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है। बिगिनर ट्रेड को स्टार्ट कैसे करें उस पर हम पूरा बताएं, एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है, कितना मूवमेंट ऊपर करे और कितना प्रीमियम बढ़ेगा, सब कुछ डिटेल, 1-1.5-2 घंटा का वीडियो है, उसको देखिए और समझिए, ठीक है। ये सब चीज बेसिक है, ये सब चीज को स्ट्रॉन्ग कीजिए आप लोग, है ना भाई। तो निफ्टी में फिलहाल कुछ नहीं है, अगर कल कुछ बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम में एक्टिव रहिएगा, कल एक्सपायरी डे है तो एक्टिव मेरे साथ रहना लाजमी है। अगर पैसा दबाना है, पैसा छापना है, तो बाप ऑफ प्राइजेस के साथ यानी मेरे साथ रहना लाजमी है, खासकर एक्सपायरी डे, ठीक है, निफ्टी एंड सेंसेक्स का, ठीक है भाई। चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, एंड क्या आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको, हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर भाई, सब लोग को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।